मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट में राहुल सोनिया का नाम शामिल करने से कांग्रेस आक्रामक मूड में आ गई है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी शामिल हैं। मामले में कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार करते हुए इसके विरोध में देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी के मामले की केस डायरी भी मांगी है और इस खबर पर जानकारी देने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए प्रमोद, चार्जशीट में राहुल सोनिया गांधी का नाम आना कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही ये बात कल निकल के सामने आई कि ईडी ने पीएमएलए के तहत जो नेशनल हेराल्ड केस था उसमें चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल कर दी और उस चार्जशीट में पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और दो कंपनी और दो जो स्वर्गीय हैं ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा, इनके नाम भी थे। इस अपनी चार्जशीट में जो है ईडी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। दरअसल 2008 में नेशनल हेराल्ड ने अखबार छापना बंद कर दिया था। उसके बाद 2010 में एक सौदा होता है जो कि एआईसीसी जो एजेएल कंपनी है, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, उसको 90 करोड़ रुपए का जो है एक लोन जो है वो देती है और उस लोन को बाद में जो यंग इंडिया नाम की एक कंपनी होती है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है महज 50 लाख रुपए में। बताया जाता है कि यंग इंडिया में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की थी, कुल 76% थी और जो यंग इंडिया कंपनी है वो अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए एजीएल को जो पैसा देती है उसे शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद 99% शेयर जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के पास आ जाते हैं। जबकि जांच में ये भी बताया गया कि एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होने के बावजूद जो यंग इंडिया है इसने कभी कोई चैरिटी का काम नहीं किया। बाकायदा एक साजिश रची गई थी क्योंकि इसके बाद जो नेशनल हेराल्ड की थी करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है काफ़ी पॉश इलाकों में थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और भी जगहों पर उस प्रॉपर्टी पर जो है वो पहले एजेएल और बाद में यंग इंडिया इन्होंने अपना कब्जा किया और उससे होने वाली जो रेंटल इनकम थी उसको ये लोग लेने लगे थे। इस पूरी मामले की जांच जो है वो इनकम टैक्स ने भी की थी और ये पाया था करीब 400 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की गई है। इस पूरे मामले में ईडी ने करीब 750 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को अटैच कर दिया है और अभी भी पिछले दिनों एक लेटर लिखकर जो है तमाम उन बिल्डिंग के मालिकों को कहा था कि जो रेंट जो एजेएल को या फिर उन कंपनियों को देते थे, क्योंकि उस कंपनियों को अटैच कर दिया है, वो सारा रेंट जो है ईडी दफ्तर में जमा कराए जिसे जो है उसको अटैच किया जाए। तो इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, दो कंपनी और कुल 7 लोगों को इसमें आरोपी बनाया है। अब इसी चीज की जानकारी सामने आने के बाद इसे मतलब सरकार की या फिर बीजेपी की साजिश करार देते हुए आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता थे वो सड़कों पे उतरे थे और भारी प्रदर्शन जो है उन्होंने किया था और उन्होंने साफ तौर पर इसे सरकार द्वारा जो है विपक्ष को कुचलने की साजिश बताया था। और इस मामले को अब 25 अप्रैल को इस चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी और उस कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है वो चार्जशीट की एक कॉपी जो है वो जितने भी आरोपी हैं उनको मुहैया कराई जाएगी और आगे जाके अब इसकी कानूनी कार्रवाई जो है प्रक्रिया वो शुरू होगी। बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस अहम खबर को बताने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं प्रवर्तन